नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू सभ्यता। देख लेते हैं रेडियो कार्बन जैसे C14 जैसी नवीन विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार रूप में था। देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह हुई थी 1921 में, और इनकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसने की थी और कब हुई थी। यदि आप मेरे नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आपके एक शेयर से किसी गरीब का भला होता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आगे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य रूप में निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक थे, जिन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक का एक उन्नत नगरीय सभ्यता में पाए जाने वाले विविधता घोषित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी पुरातत्व दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर यानी बलोचिस्तान, पूर्वीय पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमीपुर जिला जो मेरठ है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अनकुच के निकट मांद्रा यानी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पूरा स्थली गोदावरी के निकट तट पर दामाईबाद जिला नगर महाराष्ट्र में हुआ था। क्योंकि यहाँ आपको पूरा डिटेल से दिया जाएगा, यदि आपको एग्जाम में अंदर से ही पूछा जाता है तो आपको आराम से बन जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या शैवत सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जिनकी सभ्यता जो प्राप्त हुई है परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 ही बड़े नगर थे। कितने बड़े नगर थे? 6 ही बड़े नगर थे। उनका नाम दिया गया था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। यह से 6 महान नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए जाते हैं, खोजे गए हैं। कहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति के गुजरात में। इसके बाद है, आप देख सकते हैं, नोट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अब देखो 6 नगर तो दिए गए थे अपने पास, लेकिन जो सबसे बड़ा नगर है वह है मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी में, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की, यह है 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। यह एक IMP क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में लोथल और सुतकोतदा। अब बात कर लेते हैं इनकी बंदरगाह की, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो लोथल और सुतकोतदा सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। क्या थे? बंदरगाह थे। जुते हुए खेत एवं नक्शाशीर ईटा का प्रयोग कर साक्ष्य कहाँ पर है? कालीबंगन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है भाइयों? कालीबंगन से प्राप्त होता है। अब इसके बाद में देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः शैवत सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार कहाँ है? सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है। कितना है? 11.88 मीटर लंबा है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, यह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? तो चौड़ा है 7.01 और गहरा कितना है? तो 2.43 है। इसके बाद में देख सकते हैं अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य देवता हैं। एक सील पर कितने देवता हैं? 3। एक सील पर 3 मुख वाले देवता हैं, 3 मुख वाले देवता हैं। पशुपति नाथ की मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति मिलती है भाई? पशुपति नाथ की। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। कौन विराजमान है? भैंसा विराजमान है। इसके बाद में
मोहनजोदड़ो से नर्तकी, जो मोहनजोदड़ो है उनसे नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अलंकरण मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर स्त्री के गर्भ से निकलने वाला पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि कैसी थी भाई? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। किधर लिखी जाती थी? दाई से बाई। जबकि अभी जो हम लिखते हैं तो ये लगभग बाई से दाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी सब जो लिखी थी उल्टी थी, बिल्कुल भी उल्टी थी। देख सकते हैं जब अभिलेख से एक से अधिक पंक्ति वह होता है तो पहली पंक्ति दाई पंक्ति और दूसरी बाई से दाई और लिखी जाती थी। अब देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ और तथ्य क्या क्या है। तो पहले अभी ये इधर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और क्या क्या बच गया है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में। तो देख सकते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता है सुमारू। कौन सभ्यता है भाई? सुमेरिया सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों ने नगर तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई थी भाई? ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियों पे सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में की मुख्य जो फसल थी वह थी गेहूं और जौ। कौन सी फसल थी? गेहूं और जौ थी। इसके बाद में सहमदवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बनमाली से मिलता है। रंगपुरी में लोथल के चावल में धान मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में देख सकते हैं सुरकोत का कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवी कालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। इसके बाद में तौल की इकाई सम्भवतः 16 के अनुपात में थी। शैव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों तथा 4 वाली गाड़ी यानी बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलोगों से महलू शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। निपंड एवं हड़प्पा मोहनजोदड़ो के एक विशेष साम्राज्य का जुड़वा राजस्थानी था। वृक्ष की आप एक स्क्रीन पे देख लीजिएगा क्या क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारा लंबा टाइम हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इनकी आयातीन वस्तु है और किस किस प्रदेशों में बेची जाती थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद में देख लीजिए आगे एक एक करके। इसके बाद में देख लीजिएगा, अब देख लेते हैं यहाँ पे हड़प्पा स्थल है, इनकी नदी है, स्थिति है और उत्खनन करता है। देख सकते हैं सहमत सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल है, नदी, उत्खनन एवं वर्तमान स्थिति क्या क्या है। तो हड़प्पा यहाँ पे देख लीजिएगा, जो हड़प्पा है, हड़प्पा की नदी थी रावी, हड़प्पा की नदी रावी है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसकी जो खोज की थी वह दयानंद सरस्वती ने 1921 में की थी। माधव स्वरूप वर्ष 1926 में, व्हीलर जो है यह 1946 में। इसके बाद में देख लेते हैं मोहनजोदड़ो, यानी बिल्कुल 1 से लेकर 13 तक प्रमुख स्थलों के नाम दिया गया है। उससे संबंधित आपको कुछ नदी के नाम दिया गया है और इनका जो स्थिति है कहाँ से कहाँ तक है वो आपको दिखाया गया है। इसके बाद में इनके जो उत्खनन करता थे या उनके जो जनक करता थे जिसने खोज की थी वो आपको यहाँ से दिखाया जा रहा है कि किन किन ने खोज की थी। तो आप देख सकते हैं एक एक करके। इसके बाद में आप देख सकते हैं सहमदवासी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए सहमदवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों
को आपस में लड़ाना, चौपाड़ तथा पासे खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग के तथा डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, इनके पास तलवारें नहीं थी। आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए था, जो कि किले से घिरा हुआ था। कालीबंग का अर्थ है काली चिड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा के स्तरों के जोते जाने वाले और अग्नि पूजा की प्रथा का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर प्रथा जो देख सकते हैं क्या क्या प्रथा होती थी। यहाँ जो प्रथा होती थी, प्रथा वैश्यवृत्ति संवत संबंध में प्रचलित थी। इसके बाद में शवों को जलाने के लिए, गाड़ने के लिए दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। इसके बाद में हड़प्पा के शवों को दफनाने के लिए मोहनजोदड़ो को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन के युग्मन समाधियों मिलती है। यहाँ पे क्या मिलती है भाई, लोथल और कालीबंग में समाधि मिलती है। सैवज जो सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाद में था क्या था, बाढ़ का कारण था। यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा कारण था भाई, बाढ़ का कारण था। इसके बाद में आग में पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा भी कहा जाता है। सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए टेराकोटा किसे कहते हैं तो ये आ जाएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।